Hello student, good morning to all of you. I am Chandra Kumar, class 9th and subject geography. फर्स्ट लेक्चर में हमने आप लोगों को भारत की भौगोलिक विशेषताओं के बारे में बताया और भारत के भौगोलिक विशेषताओं को 6 भागों में बांटा गया है, ये भी हमने बताया। तो 6 भागों में से आज हम लोग पहले भाग का वर्णन करने जा रहे हैं। इसे हिमालय माउंटेन यंगफॉल माउंटेन कहा जाता है। वलित पर्वत, नया वलित पर्वत कहा जाता है। ये भारत के उत्तर साइड में है। ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है। इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। ये समतल एरिया में इसकी चौड़ाई 400 किलोमीटर है और पूर्वोत्तर में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है। हिमालय में 3 तरह के समानांतर श्रेणियां गुजरी हुई है। ये समांतर श्रेणियों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी घाटियां भी है, बहुत बड़े बड़े गॉर्ज भी हैं, बहुत बड़े बड़े हिल्स भी हैं। और हिमालय को जो है 3 भागों में बांटा जाता है। पहला होता है ग्रेट हिमालय, उसको हिमाद्री बोलिए या इनर हिमालय बोलिए। इसी ग्रेट हिमालय में बहुत दुनिया की बहुत ऊंची ऊंची चोटियां यहाँ पे बसी हुई है। इस क्षेत्र को हम लोग ग्रेट हिमालय बोलते हैं क्योंकि इसकी ऊंचाई 6000 मीटर के ऊपर की मानी जाती है। इसी एरिया में दुनिया की सबसे ऊंची पीक माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, कंचनजुंगा, मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये सब चीजें इसी ग्रेट हिमालय में बसा हुआ है। हिमालय का कोर एरिया, सेंट्रल एरिया ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट से इसी हिमालय बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर भी हैं। इसी हिमालय से हमारे देश में बहुत बड़ी बड़ी नदियां निकलती है और इसका रेंज जो है ना बहुत विशाल है। सबसे हिमालय के ऊंचे एरिया को हम लोग हिमाद्री बोलते हैं। उसके बाद यही हिमालय के कुछ एरिया हिमाद्री के साउथ में रग यानी कि टूटे फूटे पहाड़ भी हैं और ये चीज को हम लोग हिमाचल या लेसर हिमालय बोलते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 3700 से लेके 4500 मीटर के बीच में मानी जाती है। इसकी चौड़ाई 85 किलोमीटर मानी जाती है। इसी एरिया में पीर पंजाब, धोआधार इम्पोर्टेंट रेंज है। ये हमारे देश के कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, शिमला ये जो है इन स्टेशन भी बसे हुए हैं। आउटर मोस्ट कर्रा के रेंज में जिसको शिवालिक कहा जाता है, इसका जो है ना एक्सटेंड 10 से 50 किलोमीटर तक हाइट तक माना जाता है। ये 9 से 1100 मीटर की लंबाई तक मानी जाती है। इसका रेंज जो है ना सेंटीमीटर चट्टानों से बना हुआ है। ये इसकी वैली जो है ना थिक बड़े बड़े मोटे पत्थर से होती है, एलिवियम होती है। ये लेसर हिमालय जो है शिवालिक जिसको दून बोलते हैं, वहीं पे छोटे छोटे शहर बसे हुए जैसे देहरादून, कोटी, दून, पटलीदून। इनको दून कहा जाता है कि 2 पहाड़ियों के बीच की भूमि को दून कहा जाता है। इसके अलावा भी जितने भी पहाड़ हैं या हमारे देश के हिमालय लॉन्गिट्यूडल है, उसका लॉन्गिट्यूडल होने से ये पश्चिम से पूर्व की तरफ फैला हुआ है। इसी रेट में बहुत सारे नदी घाटी मिलती है। इसी पहाड़ों से बहुत बड़ी बड़ी नदियां हमारे देश की इंडस, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा ये सब नदियां निकली हुई है। ये पारंपरिक रूप से जो है ना पंजाब हिमालय मानी जाती है क्योंकि पंजाब एरिया में पड़ती है। सतलुज हिमालय जो है आपको काली रिवर जिसे कुमाऊं हिमालय मानी जाती है। नेपाल हिमालय में बहुत सारी नदियां निकलती है, उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है। जिस जगह से जो नदियां निकलती है उसी हिमालय का नाम दे दिया गया है। ब्रह्मपुत्र है हमारे देश की सबसे भयंकर नदी, जो पूर्वोत्तर भाग में बहती है। इसका बाउंड्री जो हमारे इंडिया में कुछ बाउंड्री इसको दूसरे देश में चला गया है। इसका जो है ना नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट जो है खासकर सैंडस्टोन से बना हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ है। इसमें बहुत सारी वैली भी है जिसको हम लोग पूर्वांचल भी बोलते हैं। पूर्वांचल में बहुत सारे पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। अब हमने हिमालय की बात की है तो हिमालय जो है ना हमारे देश के लिए एक वरदान साबित है। हिमालय के कारण ही हमारे देश की उत्तर का मैदान बहुत ही उपजाऊ है। खेती के लिए, किसानों के लिए बहुत ही ये जीवनदायक है। इसी हिमालय से हमारे देश की सिंचाई के साधन में आने वाली बहुत सारी नदियां निकलती है। कुछ तो ऐसी नदियों को हम लोग पवित्र मानते हैं, कुछ ऐसी नदियों को हम लोग पूजा करते हैं। इसी हिमालय क्षेत्र में हमारे धार्मिक रीति रिवाज से बसे हुए बड़े बड़े मंदिर हैं जो हिंदुओं को
एक पवित्र स्थान भी मिल जाता है। हिमालय पे बहुत सारे ऐसे ऐसे सीन पड़े हुए हैं प्रकृति रूप से, जो मनुष्य को जो है ना तारोताजा भी करते हैं और प्रकृति का आनंद लेते हैं। ये प्रकृति जो है ना किस तरह की है, वो हिमालय की गोद में जाने पे ही हमको सीन देख के एहसास होता है। ये हिमालय अगर नहीं होता तो हमारे देश में बहुत सारे टेररिस्ट का आना जाना लगा रहता। ये हिमालय नहीं होता तो चाइना से जो ठंडी ठंडी भयंकर हवा चलती है उससे भी हम बर्बाद होते। लेकिन हिमालय एक हमारे बैरियर की काम करता है, एक बाधक की काम करता है और भारत के लोगों को जीवन सुखमय बनाया हुआ है, सुखमय बना रहा है। यही हमारा देश है कि एक तरफ हिमालय है, तीन तरफ समुद्र है, जिसे हमारे देश में विभिन्न प्रकार की सीजन भी होते हैं, मौसम भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के फसल, विभिन्न प्रकार के, यही एक देश है कि यहाँ विभिन्न हर मौसम में हर तरह के फल भी उगाए जाते हैं। और हमारे देश को ये हिमालय से निकलने वाली नदियाँ चारों तरफ से सींचती रहती है और हरी भरी बनाए रखी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अब इस चीज को हिमालय के बारे में आप बढ़िया से पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम लेके आएंगे इसी हिमालय से बना हुआ हमारे देश का विशाल उत्तर मैदान। अब विशाल उत्तर मैदान हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे।